तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं हमारा आज का ये एक्सप्लेनर। आज हम काबा के निर्माण, उसके टूटने और बार बार होने वाले पुनर्निर्माण की उस दिलचस्प टाइमलाइन को खंगालने वाले हैं जो अलग अलग ऐतिहासिक और धार्मिक सोर्सेज पर आधारित है। ये सिर्फ ईंट पत्थर की एक इमारत नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा है जिसने हजारों सालों से इंसानी इतिहास और आस्था को आकार दिया है। आज के इस विश्लेषण को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। हम शुरुआत करेंगे इसकी ईश्वरीय उत्पत्ति से, फिर इब्राहिमी पुनर्निर्माण, इस्लाम पूर्व का कुरैश युग, उमैयद काल के संघर्ष, उस्मानी साम्राज्य से लेकर आज के आधुनिक बदलावों तक जाएंगे, और अंत में कुछ वैकल्पिक पौराणिक कथाओं पर भी एक निष्पक्ष नजर डालेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले भाग पर, यानी इसकी उत्पत्ति और ईश्वरीय नींव। सोर्सेस के मुताबिक इस्लामी परंपरा में काबा की सबसे पहली नींव इंसानी इतिहास से भी पहले रखी गई थी। कहा जाता है कि फरिश्तों ने सबसे पहले जमीन पर काबा बनाया था, और ये कोई आम ढांचा नहीं था, बल्कि आसमान में मौजूद बैतुल मामूर नाम की एक स्वर्गीय संरचना की बिल्कुल सटीक नकल थी, ताकि धरती के लोग भी बिल्कुल उसी तरह इबादत कर सकें जैसे फरिश्ते आसमान में करते हैं। शुरुआती विनाश के बाद सोर्सेज बताते हैं कि पैगंबर आदम ने पैगंबर इब्राहिम से करीब 2000 साल पहले इसका फिर से निर्माण किया था। फरिश्ते जिब्राइल ने 5 अलग अलग पहाड़ों, लेबनान, सिनाई, जूरी, हेरा और अबू कुबैस से पत्थर ला कर दिए थे, जिनसे इसकी दीवारें खड़ी की गईं। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे पड़ाव पर, जो है इब्राहिमी पुनर्निर्माण। नूह की भयानक बाढ़ में पुराने ढांचे के नष्ट होने के बाद इतिहास एक बड़ा मोड़ लेता है। पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल को इसे दोबारा बनाने का ईश्वरीय आदेश मिला। उन्होंने खुदाई करके आदम के समय की वही प्राचीन नींव खोजी और उस पर 9 हाथ ऊंची एक आयताकार इमारत खड़ी की, जिसमें 2 दरवाजे थे। और यहीं पर वास्तुकला में 2 बेहद खास पत्थरों का जिक्र आता है, जो आज भी वहां मौजूद हैं। एक है हजरे अस्वद, यानी काला पत्थर, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे जन्नत से लाया गया था और ये मूल रूप से सफेद था। और दूसरा है मकाम इब्राहिम, वो पत्थर जिसे इब्राहिम ने मचान की तरह इस्तेमाल किया था, और सोर्सेस के मुताबिक दीवारें ऊंची होने के साथ साथ ये पत्थर भी चमत्कारिक रूप से ऊंचा होता गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इस्लाम पूर्व और कुरैश युग की तरफ और देखते हैं कि कैसे प्राकृतिक आपदाओं ने इस इमारत को बार बार नया रूप दिया। ये टेबल साफ तौर पर दिखाती है कि अलग अलग कबीलों जैसे अमालेकाइट्स और जुरहुम ने इसका कई बार पुनर्निर्माण किया, और ये सिलसिला पहुंचता है कुरैश कबीले तक, जिन्होंने पैगंबर मोहम्मद की नबूवत से ठीक पहले भारी बाढ़ से हुए नुकसान के बाद इस ढांचे को एक बेहद अहम और नया रूप दिया। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कुरैश कबीले के पास जब इसे दोबारा बनाने का वक्त आया तो उनके पास ऐसे धन की कमी पड़ गई जिसे वो पूरी तरह से पवित्र मानते थे। इसी वजह से उन्होंने इब्राहिम के समय के आयताकार आकार को छोटा कर दिया और इसे वो चौकोर आकार दे दिया जो आज हम देखते हैं। साथ ही इसके एक हिस्से, जिसे हिजरे इस्माइल कहते हैं, उसे ढांचे से बाहर ही छोड़ दिया गया। अब आते हैं चौथे दौर में, उमैयद, संघर्ष और पुनर्निर्माण का वो दौर जो राजनीतिक उथल-पुथल से भरा था। 7वीं शताब्दी का ये एक ऐसा दशक था जिसने सचमुच इस इमारत को कई बार बदल कर रख दिया। 683 ईस्वी में अब्दुल्ला बिन जुबैर ने घेराबंदी और आग के बाद इसे वापस इब्राहिम के मूल आयताकार डिजाइन में बनाया। लेकिन हैरत की बात देखिए, कुछ ही सालों बाद हज्जाज बिन यूसुफ ने इस पर गुलेलों से भारी गोलाबारी कर दी, और फिर अब्दुल मलिक बिन मरवान ने इसे वापस उसी चौकोर कुरैश डिजाइन में बदल दिया। सोर्सेस से एक बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा भी सामने आता है। 930 ईस्वी में करामतियों ने मक्का पर हमला किया और पवित्र काले पत्थर को चुरा लिया। इतिहास में ये ऐसा वक्त था जब काबा पूरे 22 सालों तक अपने सबसे खास पत्थर के बिना रहा। सदियों की छोटी मोटी मरम्मतों को पार करते हुए अब हम सीधे आ पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, उस्मानी से लेकर आधुनिक परिवर्तनों तक। 1600 के दशक में आई एक प्रलयंकारी बाढ़ ने इसकी दीवारें ढा दी थीं। तब उस्मानी सुल्तान मुराद ने एक बड़े पैमाने पर इसके पुनर्निर्माण का आदेश दिया, और ये जानकर सच में हैरानी होती है कि आज जो मुख्य संरचना मजबूती से खड़ी है वो लगभग 404 सालों से अपनी जगह पर कायम है।
20वीं सदी ने इस पूरे परिसर में बहुत बड़े बदलाव देखे। 1924 में इस्लामी विचार के अलग अलग स्कूलों को एक ही जमात में जोड़ दिया गया। 1979 में इस जगह ने हथियारबंद चरमपंथियों की एक हिंसक घेराबंदी झेली, और उसके बाद से जो आधुनिक सऊदी विस्तार शुरू हुआ उसने इसके आसपास का पूरा नज़ारा ही बदल कर रख दिया। आधुनिक इतिहास और विज्ञान से जुड़ा एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा भी सोर्सेज में मिलता है। कहा जाता है कि काबा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की दूरी का अनुपात ठीक 1.618 बैठता है, जिसे गणित में गोल्डन रेशियो या स्वर्णिम अनुपात कहते हैं। अपने इस विश्लेषण को पूरी तरह से निष्पक्ष और व्यापक बनाए रखने के लिए हमारा आखिरी और छठा हिस्सा उन वैकल्पिक पौराणिक कथाओं पर भी नजर डालता है जो सोर्सेज में मौजूद हैं। हमारे सोर्सेज में से एक आख्यान ये दावा करता है कि ये स्थल मूल रूप से सृष्टि की शुरुआत में बना एक हिंदू मंदिर था, जिसे मक्केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, और ये भगवान शिव को समर्पित था। इस विशिष्ट दावे के मुताबिक काला पत्थर वास्तव में एक स्वयंभू शिवलिंग है, जिसे कलयुग के दौरान छुपा दिया गया था और ये शिव के आंसुओं से काला पड़ गया है। इसमें यह भी तर्क दिया गया है कि काबा की जो 7 बार वामावर्त परिक्रमा की जाती है वो असल में प्राचीन हिंदू परिक्रमा अनुष्ठानों को ही दर्शाती है, और ये देवता पूरी मानवता द्वारा पहचाने जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, ये अतिव्यापी प्राचीन आख्यान विश्व इतिहास की हमारी समझ को कैसे आकार देते हैं? चाहे इसे ऐतिहासिक दस्तावेजों की नज़र से देखा जाए, इस्लामी धर्मशास्त्र के चश्मे से, या फिर वैकल्पिक पौराणिक कथाओं के लेंस से, एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि ये अकेली इमारत आज भी पूरी मानवता की आध्यात्मिक कल्पना को अपनी तरफ खींचती है।